हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो चलिए भी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल की डेट के अंदर आज़म भाई के चैनल के ऊपर 2 वीडियोज़ आए हैं, जिसने कि एक इस सारे जो अभी चल रहा है ना सीन, इसका एक दूसरा एंगल भी हम लोगों के सामने रख दिया है। जिसके अंदर किसी ने भाई को एक वो मैसेजेस भेजे हैं प्रोफेसर भाई को कि जी ये कहा ये जा रहा है कि जी ये सारा के हस्बैंड यानी कि घोंचू साहब जो हैं, इन्होंने ये मैसेजेस भेजे हैं व्हाट्सएप पे और इनको थ्रेट किया गया है, या कह लो कि एक नोटिस इनको भिजवाया गया है, जिसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि जी 8-9 महीने पहले मेरी बीवी को प्रोफेसर साहब ने फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र किया था, जो कि मेरी वाइफ़ ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद इसने मेरी वाइफ़ के अगेंस्ट वीडियोस बनाना शुरू कर दिए और ये मेरी बीवी को तंग कर रहा है। ठीक है, ये वो नोटिस था जो कि आज़म भाई ने हमें पढ़ के सुनाया है। वैसे तो उन्होंने पिक्चर भी लगाई, बट वो इतनी क्लियर नहीं थी कि मैं उसको पढ़ पाती कि क्या लिखा है, बट ये उनके ही अल्फाज हैं, उनके चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, सुन लीजिएगा। अच्छा, मुझे अब इसके ऊपर सबसे पहले बात करनी है कि आज़म भाई पहला और आखिरी यूट्यूबर ऐसा है जो पिछले 1.5 साल में, जब से सितारा यासीन हिट हुई है, लोगों ने इसको जानना शुरू किया, तब से लेकर अब तक ये एक इकलौता पर्सन है, मेल एंड फीमेल दोनों को मिला के बात कर रही हूँ। ये एक सिंगल पर्सन है जिसने सितारा के सर पे हाथ रखा, उसको बहन कह के बुलाया। दूसरे नंबर पे इसने उसको कुरान पाक गिफ्ट किया। पाकिस्तान के अंदर एक हमारे यहाँ पे जो एक आम हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ जो चलती है, जब हमारे घरों में बेटियों की शादियाँ होती हैं ना, उनके भाई उनके सर पे कुरान पाक का साया करते हैं। और ये एक पहला यूट्यूबर मैंने देखा था जो कि किसी से शॉर्ट आउट लेने के लिए गया, जो बंदा अपने चैनल को प्रमोट कराने की खातिर इसने सितारा यासीन के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट किए और इसने उसके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी किए। और वो इंटरव्यूज़ के अंदर सितारा यासीन को आप देख सकते हैं, वो एक चारपाई के ऊपर इनके साथ बैठी हुई थी, बिल्कुल इनकी बराबर पे। अगर आपने उस तस्वीर को फोकस किया हो उस सीन के अंदर, तो भाई जो हैं ये बिल्कुल एक ना वो सिमेट के अपने आप को बैठे हुए हैं, जहाँ पे दूसरी तरफ सितारा बिल्कुल बेबाक तरीके के साथ इन्हीं के साथ चारपाई के ऊपर बैठी हुई है। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक बात का जवाब दीजिएगा आप तमाम लोग, वो हेटर्स है, वो लवर्स है, वो फ़ैन है, वो कुछ भी है, चाहे वो अदर यूट्यूबर्स है, जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या सितारा यासीन को आज तक इतने लोग मिलने आए हैं? सऊदीया में ये मिली है, लोगों से मीटअप्स हुए हैं, दुबई में हुए हैं। ये वो इलाके हैं जिसको कि कहा ही सऊदीया तो मतलब इस्लाम की जड़ है ना, तो मतलब वहाँ पे भी क्या कोई ऐसा फ़ीमेल ही दिखा दो मुझे जिसने अभी तक सितारा यासीन को कुरान पाक गिफ्ट में दिया हो। किसी ने नहीं दिया। अगर इस बंदे के दिल में 1% का भी चोर होता या इसकी नीयत के अंदर ख़राबी होती, तो क्या ये बंदा उसके सर पे हाथ रखता और उसको ये बात बोलता कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारी दिल से सपोर्ट करता हूँ? और क्या ये उसको कुरान पाक गिफ्ट करता? हरगिज़ नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी अपनी फ्रेंड को कुरान पाक गिफ्ट नहीं किया। मैं तो लड़की हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैंने नहीं किया क्योंकि कभी किसी के दिमाग में ये चीज़ आई नहीं है। सितारा यासीन को इतने लोग मिलने आते हैं, कपड़े, जूते, हर चीज़ स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं, लोग उसके साथ क्या क्या गिफ्ट्स उसको नहीं मिल रहे हैं। वो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ दिखा रही है। सो कॉल्ड जीजा जी, उसने भी इसको क्या गिफ्ट दिया? उसने भी इसको घड़ी गिफ्ट दी, जिसके अंदर इसने बोला मुझे लगा मेरे लिए फिर से चूड़ियाँ आ गई। ये फिर से के ऊपर क्यों ज़ोर दिया गया था? वैसे ये चीज़ मैंने समझी नहीं है। थोड़ी देर पहले ही अभी किसी के चैनल के ऊपर मैंने वो वाला क्लिप देखा, तो मैंने, क्योंकि उसको फॉलो नहीं करती, बट वो उसके ऊपर मैं बाद में बात करती हूँ। अभी बात यह है कि ये भाई जो है ना, इन्होंने उसको कुरान पाक गिफ्ट किया, तो क्या किसी के दिल में चोर होगा वो उसको कुरान पाक गिफ्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं इनके दूसरे पॉइंट के ऊपर। इस एलिगेशन के अंदर ये बात कही गई है कि जी 8-9 महीने पहले, 8-9 महीने पहले का मतलब है कि जिन दिनों में सितारा यासीन सेकंड वाइफ वाले इश्यूज़ के टाइटल्स लगाया करती थी, उस टाइम के ऊपर, उस टाइम के अंदर तो ये उनके साथ 2-3 दफ़ा शायद इनके मीटअप्स हुए हैं और ये उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे। तब क्यों ये लेटर उस टाइम पे क्यों नहीं भिजवाया गया? ठीक है, ये तब भिजवाते जब ये प्रॉब्लम हुई,
आज अचानक से उठ के ये जो है कब्र में से मुर्दे उठ के बोलने लगे, ये क्यों होने लगा भाई? जब बात ख़त्म थी, जो बात तब की थी तब करते ना, नहीं हुआ क्योंकि तब कुछ था ही नहीं। फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब ये इसके कौसर के बेटे की डेथ हुई है, जो कि पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ बेटा, पहले तो यही एक सवालिया निशान है। बट अगर बेटा हुआ और उसकी डेथ हुई तो आज़म भाई भी वहाँ पे गए हुए थे। अगर उस टाइम पे कोई ऐसा प्रॉब्लम था तो क्या सितारा की वीडियोस देखी हमने, भाई के चैनल पे वीडियोस देखी, इसके हस्बैंड के चैनल पे वीडियोस थी, क्या किसी एक के चेहरे से आपको लगा कि हाँ भी यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं था, सारा कुछ स्मूथली चलने लगा हुआ था, कोई इश्यूज़ थे ही नहीं। तो फिर ये अचानक से 8-9 महीने पुरानी मेरी वाइफ को ये हरासा किया गया। और उसके बाद अब बेसिकली यहाँ पे जो सीन चल रहा है ना, वो सीन क्या चल रहा है, ये जो इनका एक पाला हुआ पालतू कुत्ता आजकल वो करता फिर रहा है ना इधर उधर पूरी यूट्यूब के ऊपर, उस बंदे ने बेबो के ऊपर एलिगेशन लगाया। फिर इसके बेटे की जो है वो नाजेबा तस्वीरें सामने आई। फिर उसके बाद क्योंकि वो सलमा को सपोर्ट कर रहा है और इस बंदे ने किसी ना किसी तरीके के साथ ख़ुद को जो है ना 100 के आजकल के दरमियान में ना इसका पूरा फोकस यही है कि मेरा 100 के हो जाए और मैं बड़े यूट्यूबर्स की गिनती के अंदर कहीं ना कहीं शामिल हो जाऊँ। बेबो के ऊपर जो इसने केस किया था वो तो मुंह की खानी पड़ी, वो तो केस ही रिजेक्ट हो गया, सारा कुछ ख़त्म हुआ और लौट के बुद्धू घर को आए वाला हिसाब हो गया। अब जैसे ही वो सीन ख़त्म हुआ ना कि बेबो आंटी वाला केस ख़त्म हुआ, इस आदमी ने अब पकड़ लिया है जी प्रोफेसर भाई को, क्योंकि प्रोफेसर भी उसी सारे गेम के अंदर सलमा का साथ दे रहा था। और क्योंकि सलमा के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो इसने एक वो ही ऑलवेज़ पेपर जो एक इसने रेडी करवाया था पहले, एक वो बगैर स्टैंपों के इसने अपने चैनल पे किया जी, मैंने एफआईआर करा दिया। और एफआईआर के पेपर पे एक भी स्टैंप नहीं थी, हालांकि वहाँ पे 10-11 स्टैंपें लगती हैं जब किसी के ऊपर असली पर्चा कटता है। अच्छा, वो हुआ। उसके बाद अब इसने ये वाला बनाया और बनवा के व्हाट्सएप के ऊपर साजिद को भेजा और घोंचू साहब ने जो आके प्रोफेसर को आंखें बंद करके फॉरवर्ड कर दिया कि जी ये मेरी तरफ से तुम पे एलिगेशन है। ये एलिगेशन घोंचू की तरफ से नहीं है, ना ही सितारा की तरफ से है। ये एलिगेशन आए हैं इनके जो आजकल के जो नौज़ायदा भाईजान है ना, ये उनकी तरफ से आया है, जो कि अपने आप को चाइना का पठान प्रूफ करने के ऊपर तुला हुआ है। ये उस बंदे की तरफ से ही ये सारे का सारा गेम जो है वो चलाया गया है। अदरवाइज़ इसके पीछे भी कुछ नहीं है, ना कोई सिर है ना पैर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक व्हाट्सएप का मैसेज है जो कि आया, और कोई हल्के से दिल का बंदा होगा ना तो वो तो आराम से इसके ऊपर डर जाएगा, घबरा जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। इसलिए मैं तो भाई को यही एडवाइस करूँगी कि भाई जी आप हिम्मत रखो, इसके पीछे कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ठीक है। इसके पीछे कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो एक चाइना का पठान है, अदरवाइज़ और इसकी रियलिटी इस नोटिस की कुछ है ही नहीं। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं जी दूसरे पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे दिलबर और बाबर साहब जो हैं ये बार बार बोल रहे हैं कि जी हमारी फैमिली के ऊपर बात मत करो, फैमिली के ऊपर डिस्कशन मत करो, तुम लोगों का कोई राइट नहीं बनता, अगर यहाँ पे आके बातें करोगे तो किससे और भी बहुत सारे निकलेंगे। तो भाई ये सारा मामला शुरुआत किसने की थी? क्या हम आए थे आपके घर पूछने के लिए कि हाँ हाँ हमें बताओ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चल रहा है? कोई नहीं आया पूछने, ये तो आप लोगों की तरफ से ही शुरुआत हुई थी ना। और जब बात जो है वो उठी और उसके बाद सब लोगों ने उसके ऊपर बोलना शुरू किया। अगर आप लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जी आपकी फैमिली मैटर्स को डिस्कस ना किया जाए, तो भाई आप अपने मामलात को अपने घर की चारदीवारी के अंदर क्यों नहीं रख पा रहे? यहाँ पे जो प्रोफेसर भाई ने एक ये दिलबर का ही था शायद, नहीं बाबर का, हाँ बाबर का, यहाँ पे जो इन्होंने एक अकाउंट दिखाया जहाँ पे वो क्लिप्टन का वो दिखा रहे हैं सारा स्क्रीनशॉट से कि जिन जिन आंटियों को टाइम पास करना है तो आ जाओ भाई। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये फैमिली किस टाइप की है जिसको हमारे यहाँ पे जो इंतहाई गंदी फैमिलीज़ माना जाता है ना, जिनकी तरफ शायद हम लोग कभी मुंह करना पसंद नहीं करते। मुझे डे बाय डे ये पूरे का पूरा ख़ानदान ना उस तरीके का महसूस होने लग गया है। अगर मैं अभी तक किसी बंदे की रिस्पेक्ट कर रही थी और जिसको मैं इस सारे मामले से अलग मान रही थी ना, तो वो सिर्फ़ एक सलमा थी, क्योंकि सलमा इस गंद से बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग रहती है। उसका इस सारे मामले के साथ दूर दूर तक मुझे लगता था कि कोई तल्लक है ही नहीं। जो गंद होगा वो शायद अब हुआ है, क्योंकि उसकी 18 साल हो चुके हैं अभी शादी हुए।
और 18 साल में एक छोटा बच्चा पैदा होके ना वो मैच्योर हो जाता है। 18 साल का माशाल्लाह शेखों के अंदर देखा जाए, वो तो अपने 18 साल के बेटे की दूसरी तो आके शादी कर रहे होते हैं। तो मतलब वो तो एक काफ़ी लंबा टाइम है, एक बंदा जो है वो पूरा मैच्योर हो रहा है, अडल्ट हो रहा है उस टाइम में। तो इतने टाइम के अंदर मैं समझती थी कि शायद वो अलग हो चुकी है और उस गंद के अंदर ये नहीं होगी। बट जैसे 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 इस सारी फैमिली के ये जो राज़ों के ऊपर से पर्दे उठने शुरू हुए हैं ना, उस बीच ये जो आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, पिंक नाइटी। यार अगर ये पिंक नाइटी वाला, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई सीन हुआ हो लाइफ में कभी भी, क्योंकि मेरी ना हमदर्दी इस औरत के साथ सच में दिली हमदर्दी है। बट ये क्योंकि अपने आप को ना आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना सिर्फ व्यूज़ के पीछे लग के अपनी लाइफ ख़राब कर रही है, जानबूझ के कर रही है, इसलिए मुझे ये ना बुरी लगने लग गई है। बट अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो दिली हमदर्दी मेरी इस बंदी के साथ है। बट बात ये है कि ये जो अभी पिंक नाइटी वाला इन केस अगर सीन हुआ भी है तो क्या ये सीन अब का होगा? आई डोंट थिंक कि ये अब का होगा। मुझे लगता है अगर ये होगा भी तो शायद ये शादी से पहले का होगा, या फिर जब नई नई शादी हुई होगी शायद ये तब का हो। बट अगर जो भी बातें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही? चाहे वो हेटर्स हैं, चाहे वो किसी के भी वो सपोर्टर हैं, चाहे वो सितारा वाले हैं तो वो सलमा पे इल्ज़ाम लगाएंगे, सलमा वाले हैं तो वो सितारा पे लगा रहे हैं। बट ये सिलसिला कहाँ जाके ख़त्म होगा? एक दो बहनों की लड़ाई झगड़ा कुछ भी था, इसके अंदर कौन कौन पिसा? दिलबर पिस गया, बाबर पिस गया, इनकी बीवियां पिस गई। हमें ये पता चल गया कि इसके ख़ानदान के अंदर क्या क्या चल रहा है। इसी का भाई इसी की अपनी बेटी के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि ये क्या क्या हरकतें चल रही हैं। यही सितारा की भाभी है ना, सकी भाभी, जिसने ये बोला कि मैंने अपनी बेटी को एक कीचड़ से निकाला तो दूसरे दलदल के अंदर ला के फेंक दिया। मेरी बेटी जो है ना सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है अपने खुद के बाप के घर पे, और अगर उसकी माँ उसको अपने बाप से अलग करके दूसरी जगह भेज रही है तो सोचो उसके घर के हालात क्या होंगे। यहाँ पे कितना गंद बना दिया इन लोगों ने यूट्यूब पे। और बेचारे प्रोफेसर भाई, ये जो है चाइना का पठान, ये 2 दिन पहले ही एक वो बैठ के लाइव के अंदर जो बकवासें करने लगा हुआ था, इसकी मैंने वो थोड़ा सा क्लिप किसी के चैनल पे सुनी और मुझे उसके ऊपर भी गुस्सा आया। क्या उनकी वाइफ यहाँ पे है? क्या उनका कोई यूट्यूब का चैनल है? अगर उनका चैनल है तो मोस्ट वेलकम, आओ और आके इस टॉपिक को डिस्कस करो। लेकिन जिस औरत का कोई चैनल ही नहीं है उसको आप लोग यहाँ पे ला के डिस्कस कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? और यहाँ पे अच्छा एक और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है भाई के इसका प्रोफेसर भाई ने जो एक और पॉइंट बनाया, वो बोल रहे हैं कि जी अगर मेरी सेकंड वाइफ कोई है और वो आके बाबर को मैसेज कर रही है या उसका ये चाइना के पठान के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक वास्ता है, तो प्लीज़ वो बीवी जो है ना उसका भाई को भी बता दिया जाए कि वो कौन है, ताकि उनके तो वो किसी काम आए। और ये उनकी भाई जेन्युइन रिक्वेस्ट मैं भी मानती हूँ, ये उनका राइट बनता है। जाहिर सी बात है भाई, अगर तुम्हारी बीवी है और तुम्हें ही ना पता हो कि तुम्हारी कौन सी बीवी कहाँ है, भाई उनकी बीवी उनको वापस दिलाई जाए जो आप लोगों ने नज़रबंद करके रखी हुई है ना। अब प्लीज़ उसके वो क्या है उसकी नज़रबंदी का टाइम ड्यूरेशन अब उसको करो ख़त्म और उनकी बीवी उनके हवाले कर दो कि वो उनकी कौन सी बीवी है, ताकि उनका भी तो कुछ काम बने। अब वो भी इतने सालों से एक ही बीवी के हाथ का खाना खा खा के थक चुके होंगे, जाहिर सी बात है भाई उनको भी वैरायटी की ज़रूरत है। तो ये तो भाई मैं भाई के हक़ में खड़ी हूँ और उनसे मैं ज़रूर कहूँगी, और आप तमाम लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि तमाम लोग जो सब लोगों के हक़ के अंदर बातें कर रहे हो ना, या भाई को सपोर्ट करते हैं प्रोफेसर भाई को, तो प्लीज़ उनके लिए ये एक हैशटैग ना ये वाला भी ट्रेंड में लेके आया जाए कि भाई को भी इंसाफ दो और इनकी दूसरी बीवी इनके हवाले की जाए। ये उनका राइट बनता है और डेफिनेटली उनका पूरा राइट है भाई, उनकी बीवी है तो इतने सालों से आप लोगों ने क्यों छुपा के रखा है भाई, उनकी बीवी को उनके हवाले करो। अच्छा, उसके बाद ये जो है भाई की वीडियो के अंदर एक जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये है कि क्या सितारा ये उन्होंने क्वेश्चन किया था जी साजिद से, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी को कोई बंदा ऑफ़र करेगा? ये बात बिल्कुल उनकी वैलिड है कि तुम्हारी बीवी तो 24/7 रेडी है,
उसको तो ऑफ़र की ज़रूरत ही नहीं है, उसके तो सामने जाके बस बंदा खड़ा हो, वो कुछ बोले ना बोले वो रेडी है। वो जो एक सॉन्ग नहीं है, कब से हूँ रेडी तैयार पटाले सैया मिस कॉल से, तो भाई वो वाला हालात तो भाई तुम्हारी बीवी के हैं कि इसको तो पटाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पटी पटाई है, बस बंदा होना चाहिए। वो है तो बस अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। वैसे इसको शक्ल सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके काम का कुछ और ही समान होगा। लेट्स फिनिश दिस टॉपिक, मैं ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहूँगी। तो ये उस टाइप की औरतों में से है जो अपनी एक बहन का घर बर्बाद करते हुए इसने नहीं सोचा अगर इसका इजाज़ के साथ कोई रिलेशनशिप था तो उसको एक ज़माना गुजर गया था, ये आज भी उसके कांटेक्ट में क्यों थी। फिर उसके ऊपर ये भी बातें हम लोगों ने बहुत दफ़ा सुन चुके हुए हैं कि इसने अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवाई ही सिर्फ इजाज़ की वजह से थी। तो वो सारी चीज़ें क्यों आई? अगर ये इतनी अच्छी, इतनी बाकिरदार, इतनी बाइखलाक औरत है तो भाई एक बंदे के ऊपर आपने पर्चा कटवा दिया कि जी इसने 8-9 महीने पहले मेरी बीवी को ये ऑफ़र की थी। क्या तुमने घोंचूमल ये जाके देखा है कि दुबई के अंदर जब वो लोगों से मीटअप कर रही है, तुम आदमी हो, मर्द हो, तुम मर्दों के पीछे एक जगह पे बच्ची को गोद में उठा के मुंह लटका के खड़े हो ऐसे जैसे कोई मुलाजिम खड़ा होता है, और तुम्हारी बीवी मर्दों के साथ आके हाथ मिला रही है, उन लोगों के साथ हंस हंस के गले में दुपट्टा डाला हुआ है और कह के लगा लगा के वो बातें कर रही है। उस टाइम पे तुम्हारी गैरत क्या घास चढ़ने चली जाती है? उस टाइम पे क्यों नहीं तुमने ये बकवास की कि हाँ भाई इसके ऊपर भी मैं पर्चा करवाता हूँ? तुमने अपनी बीवी के ऊपर सबसे पहले ये बताओ कि क्यों नहीं पर्चा कटवाया कि मेरी बीवी बदकिरदार है। पहले इसको तो लगाम डाल के रखो। जब अपने जो है ना वो औकात नहीं हो ना बोलने की, उस टाइम पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा वो जो कि सिर्फ यूट्यूब पे बैठा है, बात कर रहा है, ना वो तुम्हारी फैमिली के पास आया, ना उसने आके कोई भी चीज़ डिस्कस की, ना पूछा ना बताया, और तुम उसके ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हो, और जो असल कसूरवार हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही इस टाइम पे। वैसे जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर आप लोगों ने वो मरियम की लाइव देखी हो जिसके अंदर मरियम ने ये बात बोली है अपने जब वो चाइना का पठान पूछ रहा था, सितारा मुझे सबसे पहले ये बात बताओ कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ये भाई तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है? सितारा उस टाइम पे वो जिस तरीके के साथ उसने वो बोला ना, नहीं भाई मुझे नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं है, आप मुझे क्यों ब्लैकमेल करोगे? अगर आप लोगों ने उसकी वो टोन सुनी हो तो मुझे एक दफ़ा ऑनेस्ट होके सच्चे दिल से एक चीज़ का जवाब देना, क्या उस बंदी की आंखों में डर नहीं दिखाई दिया आप लोगों को? क्या वो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के बोल रही थी कि नहीं ये बंदा मुझे कभी नहीं कह सकता कुछ भी? नहीं है, वो ऑलरेडी उस बंदे से डरी हुई थी, और उसने डर की, उसकी जो डर था ना वो उसकी आंखों में झलक रहा था उस टाइम पे जब वो ये बात कह रही थी, क्योंकि उसको पता है कि उस बंदे के हाथ में बहुत सारे प्रूफ्स आ चुके हैं, बहुत सारे गुनाह आ चुके हैं, और आने वाले टाइम में यही बंदा बस 100K होने दो। जैसे ही इस पठान का 100K होगा ना, उसके बाद इसका असल रंग सबके सामने आएगा। ये करेगा तुम्हारी बीवी को ब्लैकमेल, और ये उठाएगा उसका हर जायज़ नाजायज़ फ़ायदा, और तब लेके आना अपनी बीवी के ये सारे करतूत यहाँ पे कि हाँ भी मेरी बीवी को इसने ब्लैकमेल किया और ये कुछ हुआ और इस वजह से हुआ। ये जो तुम लोगों को लग रहा है ना कि शरीफों के साथ पाला पड़ा है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कंजर तुम लोगों के साथ बैठा है, वो फ़िलहाल तक तुम लोगों के साथ है, तुम लोगों के सपोर्ट में खड़ा है, और वो सिर्फ अपने एक मकसद के लिए खड़ा है, क्योंकि अब उसको चाहिए सब्सक्रिप्शन, अब उसको चाहिए फॉलोअर्स, अब उसको चाहिए हैं ब्लाइंड फॉलोअर्स जो अंधा विश्वास उसके ऊपर करेंगे, और वो जैसे ही विश्वास जीता जाएगा, तुम लोग थोड़ा सा टस से मस्त होके दिखाओ, फिर देखो वो तुम लोगों के साथ क्या करता है। तुम लोग की असत औकात तो तब पता चलेगी ना, तुम्हारे बाप तुम्हारे साथ है, वो सही कहता है कि तुम्हारा बाप है यहाँ पे मेरे साथ लो पंगा, और वो वाकई तुम लोगों का बाप है। वो देखना तुम लोगों के साथ करेगा क्या, वो तो सब देखेंगे ना जिस टाइम पे, तब देखते हैं कि कौन कितने में क्या होता है। खैर ये तो एक मेरी जो है ना वो भविष्यवाणी थी, और मुझे पता है कि मेरी भविष्यवाणी बहुत जल्दी साबित होने वाली है, बिल्कुल सच्ची। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है।
जिसको जो भी कमेंट करना है मोस्ट वेलकम, आइए और आके बात कीजिए। और ये मेरी जो भविष्यवाणी है इसके बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, और जो एग्री नहीं करते हैं उसका तो अल्लाह ही वारिस है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरा अपना ख़ुद का ओपिनियन है, मेरा अपना रिव्यू है, रिएक्शन है, कुछ भी आप लोग बोल लो, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है। ना तो मैं लकीर की फ़कीर हूँ और ना ही मैं लकीर की फ़कीर बन के जीना चाहती हूँ। आप लोग एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टा आप लोग को अबाउट से मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स तो ऑलवेज़ ओपन ही है। तो टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।